नमस्कार बच्चों, टेक्स्ट क्लास में अपन असहयोग आंदोलन के बचे हुए कारण पढ़ते हैं। इसमें 9th पॉइंट आपका आता है खिलाफत। मैंने बता दिया आपको। खिलाफत के बाद आता है अकाल एवं महामारी। 1917 ईस्वी में वर्षा न होने के कारण देश के लगभग संपूर्ण भाग में अकाल फैल गया। अनेक व्यक्ति इससे प्रभावित हुए, परंतु सरकार ने जनता के दुख को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जिनसे उनके दुखों को दूर किया जा सके। महामारी के कारण बहुत से व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा, परंतु सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ भी प्रयास नहीं किया। शासक के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार से भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट है इसका 10वां पॉइंट, सरकार का दमन चक्र। एक तरफ तो अकाल से लोग दुखी थे, दूसरी तरफ सरकार के दमन चक्र से भी उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा। सरकार दिखावे के लिए राजनीतिक सुधारों का आश्वासन देती रही थी, परंतु वास्तविक रूप में देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र का प्रयोग कर रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से ही सरकार ने प्रेस अधिनियम और राजद्रोहात्मक अधिनियम पास किए। बंगाल व पंजाब में सरकार के आंदोलनकारियों को निर्ममतापूर्वक दंडित दिया जाता था और उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। लास्ट कारण है छटनी की नीति। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अनुचित तरीके जितनी तेजी से भर्ती की, उतनी ही तेजी से युद्ध के अंतिम चरण में छटनी करना प्रारंभ कर दिया। इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। सरकार की इस नीति के विरुद्ध जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। ये सारे कारण असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी थे और गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आगे अपन देखते हैं असहयोग आंदोलन का महत्व और मूल्यांकन। यद्यपि चोरी चोरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया तथा यह अपने उद्देश्य वर्ष में स्वशासन की प्राप्ति में असफल रहा। विशेषकर विधानसभाओं के बहिष्कार एवं पंचायत प्रणाली की स्थापना से संबंधित मामलों में यह असफल रहा, किंतु रचनात्मक कार्यक्रमों इसे बहुत सफलता मिली। यह लाखों लोगों को अंग्रेजी राज के खिलाफ हुए आंदोलन में जोड़ने में सफल रहा। इस कारण असफल होते हुए भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इससे पहले आम जनता किसी भी आंदोलन से जुड़ नहीं पाती थी, ये केवल एक मध्यम वर्ग तक ही सीमित रह जाता था। लेकिन असहयोग आंदोलन में एक नीचे तबके से लेकर उच्च तबके तक के सभी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हुए थे, सभी व्यक्ति इसमें सहयोग देते थे। इस आंदोलन को हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। गांधी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता एवं शक्ति संचित करने का पाठ पढ़ाया। असहयोग का कार्यक्रम तथा गांधी की असाधारण प्रतिभा ने देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया और इसमें आशा का संचार किया, किंतु आंदोलन के स्थगन से महात्मा गांधी की लोकप्रियता घटा दी। शीघ्र ही 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 6 वर्षों के लिए जेल की सजा दी गई। कांग्रेस के अंदर भी विद्रोह की भावना बढ़ती गई, जिसने स्वराज दल के उदय को संभव बना दिया। इस प्रकार देखते हैं कि गांधी का आंदोलन यहाँ पर असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।